अगर हम एक पल के लिए आसमान की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हमारी नजर जहां तक भी देख पाती है वहां तक एक अनलिमिटेड और ना खत्म होने वाला जहान नजर आता है। हम इंसानों की इस ब्रह्मांड को लेकर हमेशा से ये जिज्ञासा रही है, वो जानना चाहता है कि आखिर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आया है। ब्रह्मांड के बनने से पहले इन आसमानों में कुछ था भी या नहीं, बिग बैंग थ्योरी क्या है और हमारी ये दुनिया कब खत्म होगी। इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हम लोग अकेले हैं या हमारी तरह और भी कोई अक्लमंद प्रजाति इस दुनिया के किसी और कोने में मौजूद है, जिसके बारे में आज तक ना तो हम कभी समझ पाए हैं और ना ही उन तक पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता है। हमारा ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इस तक पूरी तरह से पहुंच पाना इंसानियत के लिए नामुमकिन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं। हमारी दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे तेज स्पीड है तो वो कोई कार, प्लेन या फिर स्पेस शटल नहीं है। हमारी दुनिया की सबसे तेज स्पीड लाइट की है और ये लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। सेकंड की बात कर रहा हूँ, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। अगर हम इसी स्पीड से चलना स्टार्ट कर दें तो हम अपनी अर्थ के, अपनी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते हैं सिर्फ एक सेकंड में। और अगर इसी स्पीड से हम 1 साल तक कंटिन्यूस चलते रहें तो साइंस की लैंग्वेज में इस स्पीड को लाइट ईयर से कैलकुलेट किया जाता है। हमारे इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज का डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं है, लाइट ईयर में है और कई मिलियन और बिलियन लाइट ईयर में मौजूद है। अगर हम इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए ट्रेवल करने की सोचते हैं तो ये हमारे लिए नामुमकिन है। अभी हमारे पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है कि जिससे हम लाइट ईयर के फासले तय कर सके। यानी अगर हम ट्रेवल स्टार्ट करते हैं तो लाखों अरबों साल तक हम लाइट की स्पीड से चलते चले जाएंगे। इस बीच में हो सकता है हमारी मानव सभ्यता बचे या खत्म हो जाए। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स के सामने हम इंसानों का वजूद इतना कम है, हम लोग कितने बेबस हैं। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इसका मिल्की वे गैलेक्सी नाम क्यों पड़ा है, अगर आप गूगल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये गैलेक्सी दूध सी सफेद है। बस इसी वजह से साइंटिस्ट ने इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी रखा है। हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी का भी जो विस्तार है, यानी ये जो फैली हुई है, वो भी लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। और आप हैरान हो जाएंगे देख के, हमारे इस यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं। आखिर ये गैलेक्सीज, ये प्लेनेट, ये स्टार, ये सब कहां से आए हैं? अगर हमें इसे समझना है तो अब हमें जानना होगा कि आखिर बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, यानी लगभग 14 अरब साल पहले, जब इस यूनिवर्स में कुछ नहीं था, तब एक पॉइंट पर धमाका हुआ। ये धमाका, ये ऊर्जा इतनी तेज थी कि इसके बाद से हमारा यूनिवर्स फैलना शुरू हो गया। जब ये यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ है उसके 4 लाख साल तक तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैला हुआ था। उसके बाद ही गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लेनेट का निर्माण हुआ, जिससे हमारे ब्रह्मांड में रोशनी की किरण या लाइट फैलना शुरू हुई है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी अर्थ का क्रिएशन हुआ, हमारे सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ, हमारी गैलेक्सी वजूद में आई, इसके जैसी और गैलेक्सीज वजूद में आई हैं और हमारी इस अर्थ पर जीवन की शुरुआत, जो कई सभ्यताओं से लेकर आज तक निरंतर हम लोगों के साथ चलती जा रही है। आखिर में बचता है कि हमारा ये अर्थ, ये हमारी ये दुनिया कब खत्म होगी। तो इस बात पर अभी तक कुछ भी कह पाना असंभव है। बहुत बार धारणाएं आ चुकी हैं और साइंटिस्ट प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि ये दुनिया इस साल में खत्म हो जाएगी या उस साल में खत्म हो जाएगी, पर आज तक भी अर्थ पर जीवन लगातार चलता जा रहा है। हमारे इस यूनिवर्स का रहस्य भी हमारे यूनिवर्स की तरह बहुत बड़ा है और एक वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना मेरे हिसाब से मुश्किल है। ऐसे ही टॉपिक को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।